हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने जा रहे हैं आरपीएससी स्पेशल संधि, यानी जो भी संधि का क्वेश्चंस आरपीएससी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एसआई हो, आरएस हो, यानी आरपीएससी के अलग अलग एग्जाम में आया हुआ पीवाईक्यू। तो ये इसमें हम लोग लगभग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन से आपका पूरी संधि का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद यानी पूरी क्लास देखने के बाद आपका संधि से क्वेश्चंस तो गलत नहीं होगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे फ्रेंड्स। चलिए, हमारे सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर इच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ईश्वर इच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आरपीएससी एसआई एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए, इसका ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, ईश्वर धन इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा, इस प्लस इच्छा और ईश्वरे प्लस इच्छा। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर धन इच्छा। आइए अब हम लोग ईश्वर धन इच्छा क्यों होगा इसका विश्लेषण देखते हैं और ये कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स, ईश्वर प्लस इच्छा जो है ये कौन सी गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि गुण संधि का नियम क्या है? अ या आ के बाद यदि ई या ई, अ या आ के बाद, अ आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ये दोनों मिलकर फ्रेंड्स ए बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो शब्द है ईश्वर है और इसके तो र का अंतिम वर्ण क्या है फ्रेंड्स? अ है और इधर इच्छा का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। तो यहाँ अ प्लस ई मिलकर के क्या बन गया? अ प्लस ई मिलकर के ए हो जाता है, इसीलिए ये गुण संधि होगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ईश्वर धन इच्छा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथेष्ट, यथेष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएससी के एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या ये कौन सी संधि है, यहां हमसे पूछा है। क्या ये दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यन संधि है? तो फ्रेंड्स, ये जो संधि है ये हमारा हो जाएगा यथेष्ट। इसका संधि विच्छेद पहले हम लोग देख, तो फ्रेंड्स इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है प्लस बड़ी ई मिल रहा है। तो अभी हमने पहले नियम देखा था कि यदि अ आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? ए या ए हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जा रहा है, यथा धन इष्ट मिल करके ये आ और ई मिल करके यहाँ पे ए बन जा रहा है। तो हमारा ये कौन सा संधि का उदाहरण है? ये हो जाएगा गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। तो महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, महाधन ऋषि। तो अब ये कौन सा संधि है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ प्लस री मिल रहा है, आ प्लस। तो फ्रेंड्स जब आ प्लस री मिलता है तो ये क्या बन जाता है? और बन जाता है। तो आ प्लस री महा प्लस री बन के महर सी, ये अर बन जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी नियम है ना, जब आ के बाद री आता है तो आ क्या बन जाता है? वो अर बन जाता है। ये फ्रेंड्स गुण संधि का ही नियम है, गुण संधि का ही नियम है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या महोधन दय होगा, महाधन उदय होगा या महान धन उदय होगा, महाधन उत्सव होगा? तो फ्रेंड्स आपको ये भी देखना होगा
कि प्रत्येक शब्द का जो है अर्थ निकलना चाहिए। यानी जब हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं ना, इसमें महा का भी अर्थ होना चाहिए और उत्सव का भी अर्थ होना चाहिए, यानी दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी उसका संधि विच्छेद होगा। यानी प्रत्येक शब्द में जरूरी नहीं संधि हो और प्रत्येक शब्द में जरूरी नहीं उपसर्ग या प्रत्यय भी हो फ्रेंड्स। तो महोदय शब्द का संधि विच्छेद जो होगा फ्रेंड्स, महाधन उदय हो जाएगा। महाधन उदय, महाधन उदय। अब ये कौन सा संधि है? तो इसमें हमारा आ प्लस उ मिल करके क्या बनता है? तो आ प्लस उ मिलता है तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये ओ बन जाता है, ये जो है ओ बन जाता है। तो ये आ प्लस उ के मिलने से ओ बन जाता है। ये कौन से संधि का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये भी जो है गुण संधि का ही उदाहरण है, यहाँ पे गुण संधि होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकाएक शब्द का सही संधि कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? एकाएक शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी जेल प्रहरी एग्जाम में आया हुआ है। क्या एकाएक शब्द में गुण संधि प्रयुक्त हुई है, दीर्घ संधि, विधि संधि या आयादी संधि? चलिए देखते हैं एकाएक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो संधि विच्छेद होगा, एक धन एक मिल करके क्या बन जाएगा? एकाएक बन जाता है। तो इसमें कौन सा शब्द है? इसमें है अ और यहाँ पे क्या है? ए। तो फ्रेंड्स जब अ आ के बाद छोटी बड़ी आए तो बड़ी हो जाती है, छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो बड़ा ऊ हो जाता है, ए आए तो ए हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अक्षरों यानी वर्णों की वृद्धि हो जा रही है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यानी जब कोई भी छोटा बड़ा वर्ण आए और आ के बाद और वो हमेशा बड़ा हो जाए तो वहां पे फ्रेंड्स वृद्धि संधि होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवोश्रय का सही संधि विच्छेद क्या है? देवाश्रय का, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स देवधन ईश्वर, देवधन ईश्वर, देवधन देवाधन ईश्वर और देवोधन ईश्वर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवधन ईश्वर। तो इसमें फ्रेंड्स क्या अ प्लस ए मिल रहा है? अ प्लस ए मिलने से कौन सी संधि होती है? अ प्लस ए मिलने से फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ा ए हो जा रहा है तो यहाँ पे भी वृद्धि संधि ही होगी, यहाँ पे भी वृद्धि संधि ही होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गत्यावरोध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गत्यावरोध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आरपीएससी एसआई एग्जाम में आया हुआ है। क्या गत्या प्लस अवरोध होगा, गति प्लस अवरोध होगा, गति प्लस रोध हो गया है, गतो प्लस अवरोध होगा? चलिए इसका आंसर देख। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गति प्लस अवरोध, गत्यारोध, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ई प्लस अ आ जा रहा है। ये कौन सी संधि का नियम है? तो फ्रेंड्स ई प्लस अ जो होता है, यानी जब ई और बड़ी ई, जब छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी असामान्य स्वर आता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है? य या व हो जाता है। तो वहां पे कौन सी संधि होती है फ्रेंड्स? वहां पे यन संधि होती है। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और संधि कौन सी होगी? यन संधि। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति उत्तम शब्द का में कौन सा संधि है? अति उत्तम शब्द में कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। क्या यन संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका संधि विच्छेद जो होगा अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ रहा है, यहाँ पे भी ई प्लस ऊ आ रहा है। तो जब हमने इससे पहले बताया कि जब छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, य में परिवर्तित हो जाता है। तो य क्या हो गया, य और ऊ मिल करके यहाँ य बन गया और य में छोट ऊ का मात्रा लग गया। तो यहाँ पे कौन सा संधि हो गया, यन संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स अन्वय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस अय, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स उ प्लस अ आ रहा है, यानी जब उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, जब उ या बड़ा उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है। अब आप सोचोगे समान स्वर क्या होता है फ्रेंड, तो समान स्वर जो हो जाता है जैसे अ के बाद आ आए, ई के बाद ई आता है, उ के बाद उ आता है। तो यहाँ पे अलग स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे उ के बाद अ आ जा रहा है असमान स्वर, तो उ के बाद अ आने से ये क्या बन जाएगा, ये व बन जाएगा। तो अनु प्लस अय, ये उ की मात्रा अ मिला करके यहाँ पे व बन गया फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये कौन सी संधि होगा, तो यहाँ पे भी संधि जो होगा यंग संधि ही होगा फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। प धन वित्र, पो धन इत्र, पौ धन इत्र और पू धन इत्र। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आरपीएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका नियम जो है फ्रेंड्स, जब ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है, असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, तो ये जो ओ है ना, ओ और अ मिलकर के अ हो जाता है। तो ये क्या बन गया इसका, प धन अ धन इत्र, क्या बन जाएगा, पवित्र। तो ये जो नियम है फ्रेंड्स अयादी संधि का है। किसका है नियम, ये अयादी संधि का नियम है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद है ने धन अक, नय धन अक, नो धन अक या नौ धन अक। आइए देखते हैं इसका सही संधि। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही संधि विच्छेद होगा नय धन अक। तो इसका भी नियम है फ्रेंड्स, जब ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर या असमान स्वर आता है, ओ के बाद कोई भी भिन्न या असमान स्वर आए, या फिर ए के बाद कोई भी भिन्न या असमान स्वर आता है, तो क्या हो जाता है, ये ए जो है वो अक बन जाता है। ए जो है क्या बन जाता है, अक बन जाता है। तो ये जो नियम है फ्रेंड्स किसका है, अयादी संधि का ही है। ये भी नियम फ्रेंड्स अयादी संधि का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आरपीएससी एसआई एग्जाम में आया हुआ है। क्या चित प्लस मय होगा, क्या चिन प्लस मय होगा, या ची प्लस मय होगा, या चित्त प्लस अमय होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी एसआई एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, चित्त प्लस मय। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चित प्लस मय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। तो यहाँ पे क्या त प्लस म मिल रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन है। तो जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो वहां कौन सी संधि होती है, तो फ्रेंड्स वहां पे जो संधि होगी व्यंजन संधि होगी। वहां पे जो संधि होगी व्यंजन संधि होगी। तो हमारा जो संधि पूछे तो आप व्यंजन संधि लिखेंगे। चिन्मय का सही संधि विच्छेद चित प्लस मय हो जाता है, यानी त जो है ये न जो है उसमें बदल जाएगा, लास्ट पांचवें वर्ण में बदल जाता है।
डिटेल्स क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, मैं पूरे डिटेल्स में संधि करवा रखी हूँ। फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना शब्द का में कौन सी संधि है? सद्भावना शब्द में कौन सी संधि है? ये क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं पहले सद्भावना शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा फ्रेंड्स सत प्लस भावना होगा। सत प्लस भावना, ये त का द हो जाता है तो यहाँ पे भी ये त जो है व्यंजन है और भ जो है ये भी व्यंजन है, तो यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे व्यंजन संधि ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छा सॉरी, व्यंजन संधि का आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उच्छृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या उत्धन श्रृंखल है, उत्धन श्रृंखल है या उत्धन श्रृंखल है या उत्धन श्रृंखल है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो बनेगा फ्रेंड्स उत्धन श्रृंखल बनेगा। उत्धन, सॉरी यहां नहीं होगा, ये उत्धन श्रृंखल होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये त और स जो है व्यंजन है तो यहाँ पे जो संधि होगी फ्रेंड्स व्यंजन संधि होगी। जब स्वर व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। ऐसे व्यंजन संधि के बहुत बड़े नियम है, बहुत सारे नियम है, 15-20 नियम है। तो डिटेल्स क्लास में करवा रखी हूँ, वहां जाकर के आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, जिससे आपका संधि का व्यंजन संधि के सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ये भी क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स। क्या वाक धन इस है, क्या वाक धन इस है, वाक धन इस है या वाकी धन इस है? फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में इसका आंसर आप देंगे, हम पार्ट 2 में यही 15 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तब तक फ्रेंड्स थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियो आप